क्या लिखा है? आपके लेफ्ट में बैठे इंसान से पंजा लड़ाइए। अरे वाह, ये तो देखने में बहुत मजा आएगा। चलिए आइए, कौन बैठा है दुर्गा जी के लेफ्ट में? कौन है? लेफ्ट राइट की भी समझ नहीं है क्या तुम्हें? मेरे लेफ्ट में तुम बैठी हो। ये लो, ये तो फंस गए। बहू, दूसरी चिट निकालो। सास और बहू पंजा लड़ाने से तो रहे। हाँ, दूसरी चिट दादी, तो उसमें क्या हुआ? और वैसे भी हमारी सासू माँ भी तो सबसे अलग है। और अब देखिए ना, इंडिया की यंगेस्ट सास है तो फिर कुछ तो अलग करेंगी ही ना। और सास बहू की नोक-झोंक तो इतनी सालों पुरानी है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो बस एक नया रूप है ना? दुर्गा दी, मुझे तो लगता है कि भगवान हमारी तरफ है। आप एक काम कीजिए, सासू माँ को ना मजा चखा दीजिए, खेल लीजिए। क्या सासू माँ, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? और वैसे भी इतना आसान से तो खेले, और वैसे भी पर्चियां तो आपने लिखी है ना? हाँ, तो शुरू करते हैं, चलिए। हाँ, हमने ही तो सारी पर्चियां लिखी थी। हम ही नहीं खेलेंगे तो फिर तो गलत हो जाएगा ना, चीटिंग हो जाए। ठीक है, और कुछ ना। चलिए, हो जाए एक एक हाथ। जीत की खुशी मना रही थी ना तुम, अब हार का गम मनाना। दोबारा मत बोलना कि आपसे कुछ नहीं हो सकता। आपसे सब हो सकता है दी, सब कुछ। बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आपसे सब हो सकता है दी, सब कुछ। हार के तो बहुत देख लिया दुर्गा जी, आजकल तो जीत का सीजन चल रहा है। हाय हाय सरू, कौन जीतेगा? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। देखना, मुझे तो ये आइडिया कुछ ठीक नहीं लग रहा। नहीं नहीं माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। अब देखिए ना, इस तरह साथ मिलकर खेलने से ही तो रिश्ते और मजबूत होते हैं। शाबाश गुड्डन। ऐसा इलाज करूंगी, एक ही झटके में दिमाग ठीक हो जाएगा तुम्हारा। ऐसी हारोगी कि हार और जीत का हिसाब ही नहीं रख पाओगी। मुझे तो चीटिंग करो तुम्हें,
खून गड़ाकर जीतना चाहते हैं? जैसे को तैसा। क्या? दुर्गा जी, आपके कपड़े प्रेस होकर आ गए हैं। कहाँ रखे? कहाँ चले गए दुर्गा जी? ठीक है, फिर हम ही रख देते हैं। दुर्गा जी, हम आपके कपड़े इधर रख रहे हैं। अरे बाप रे, ये कंगन में फिर से उलझ गए। दुर्गा जी, जिस तरह आपने हम सबका ध्यान रखा, साथ में हंसे खेले, उससे तो इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि हम दो परिवारों के बीच में कभी कोई मनमुटाव था। आज आपके परिवार के साथ समय बिताकर ऐसा लगा जैसे एक बाप के मन में उसकी बेटी के लिए जो डर होता है वो खत्म हो गया। जिस तरह कल आपने सब कुछ संभाला, उससे तो मुझे इस बात का यकीन हो गया कि अगर आप मेरी गुड्डन की गलतियों पे उसे डांटेंगे तो उसकी गलतियों को सुधारने के लिए मौका भी देंगे। हम तो बहुत खुशकिस्मत है आपको अपने दामाद के रूप में पाकर। थैंक यू। भगवान आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। आपका गुड्डन से जब भी मिलने का मन करे आप आ जाइए। आप आते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जी। ना, अभी तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें भी सबका अच्छे से ध्यान रखना है, खास तौर से तुम्हारी तीनों बहुओं का। कभी भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं देना मुझे, हाँ? तीनों की तीनों बहुत अच्छी है। अब हमें इजाजत दीजिए। तुम्हारे पापा इंदौर में रहते हैं, इंडोनेशिया में नहीं। इतना रोने की जरूरत नहीं है। को पता है, जब बड़े घर से दूर जाते हैं ना, खासतौर पर मम्मी पापा, तो उनके मन से आशीर्वाद निकलता है। लड़कियों की आंख से आंसू, और इन आंसुओं से बहुत ताकत मिलती है सब सही करने की। इसलिए थोड़ा ज्यादा रोती है, ताकि हमें ताकत मिल सके आगे सब सही करने की। वेल सेड।
तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैं कोई आईना हूँ क्या जो ऐसे अपने आप को देखे जा रही हो? बोलो क्या हुआ? खुद को नहीं देख रहे हैं, आपको परख रहे हैं। देख रहे हैं कि आप हमसे कितनी नफरत कर सकती हैं, और नफरत करते करते आप यहां तक पहुंच जाएंगी। मतलब? शायद आपको इस बात का नहीं पता दुर्गा जी, पर हमने है ना हमेशा से आपको एक समझदार इंसान के तौर पर देखा है। खुद से कहीं ऊपर हमारी गलतियां बताई, हम पे गुस्सा किया, हमने हमेशा अपनी गलतियां मानी। मुझे इतना छोटा और भद्दा बनाने के पीछे आपका और इस गुड्डन का हाथ है। मुझे अपनी नजरों में गिराने वाले आप दोनों हैं। दुर्गा बहू, जब तू ये खुद ही बोल रही है कि ये सब तूने किया है, फिर लला को और गुड्डन को दोषी कैसे बोल सकती है? बोल सकती हूँ दादी, बिल्कुल बोल सकती हूँ, क्योंकि यही सच है। ये काम मुझसे इन दोनों ने ही करवाया है। दिमाग खराब हो गया है मेरा इसे अपनी सास के रूप में देखकर। मैं भले ही इसे अपनी सास नहीं मानूं, पर आप दोनों ने जो अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखी है, उसकी वजह से आपको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। अब ये भी देखना भूल गए कि इसके आने के बाद ये घर घर नहीं रहा, एक सर्कस बन गया। इस घर में तमाम गलतियां हुई हैं आज से पहले, और मैंने जो गलती की है उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। पर इसकी गलतियों का क्या? गुड्डन की तमाम गलतियों के बावजूद भी एजे आपने इसे कभी नहीं डांटा, कभी सजा नहीं दी। इसकी गलतियों को आप अनदेखा कर सकते हैं, पर मैं नहीं कर पाई। इसलिए इस सर्कस में एक जोकर ले आई मैं। देखिए ना एजे, आप लोगों ने मुझे क्या से क्या बना दिया। एक मिनट एजे, दरवाजा मैं खोलती हूँ। मैंने बुलाया है किसी को। गुड मॉर्निंग मैम, ये लीजिए, आपने जो मंगवाया था वो मैं ले आया। शुक्रिया। अब पीठ पीछे नहीं बात करूंगी। अब दुर्गा जिंदल सीधे सीधे बात करेगी, जैसा हमेशा करती आई है। साफ साफ बोलूंगी और सही बोलूंगी। इस बैग में हम सबकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान है। इस बैग में
में वो है जो हमारी प्रिय गुड्डन चाहती है, जिसके लिए गुड्डन गुप्ता से गुड्डन जिंदल बन गई है। हम तीनों की सास होने के लिए राजी हो गई। इस बैग में वो है जिसके लिए इंदौर की सबसे बड़ी हस्ती एजे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई गुड्डन। क्या बकवास कर रही हो तुम दुर्गा बहू? आपको मेरी बातें बकवास जरूर लग सकती हैं एजे, पर आप ही याद कीजिए गुड्डन इस घर में क्यों रह रही है अब तक, क्यों बनी है हम तीनों की सास। क्योंकि इसने जो पैसे, जो रकम, जो एलिमनी हमसे मांगी थी वो हमने उसे नहीं दी। क्या चल रहा है ये सब? मैंने पूछा चल क्या रहा है ये सब? क्या? रेवती का रिश्ता किसी और के साथ कैसे हो सकता है? मजाक लगा रखा है? मत भूलो, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैंने सिद्धि और मेरे डिवोर्स पेपर पर साइन करके दे दिए थे, और अब इतना सब कुछ करने के बाद तुम यहाँ लड़के वालों को समोसा खिला रही हो। अरे बेटा, मैं कर भी क्या सकती हूँ? मैंने नहीं बुलाया इन लोगों को, पर छुटकी के पापा की कोई पहचान वाले हैं, वही लेकर आए हैं इन्हें। तुम तो जानते हो ना कि तेरे अंकल जी को कुछ भी नहीं पता। पता नहीं है तो पता चल जाना तो मैं बोल देता हूँ अंकल जी को भी और लड़के वालों को भी। जिस हाथ से कप और रेवती को छुआ था ना, उसी हाथ को सबसे पहले काटूंगा। फिर तो कहानी खत्म, रिश्ते बंद हो जाएंगे। अरे सुनो बेटा, मैं जानती हूँ तू मेरी छुटकी से बहुत प्यार करता है, पर क्या है ना कि ये सब करने से कौन सा तेरी शादी मेरी छुटकी से हो जाएगी, या फिर कौन सा सिद्धि से तेरा तलाक हो पाएगा। वो क्या है ना कि जब तक जिंदल परिवार है और मेरी गुड्डन है, तब तक ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। उसके रहते तो तू और मेरी छुटकी कभी एक नहीं हो पाएंगे। इन्हीं हाथों से छुआ था ना तुमने मेरी बहन को। अगली बार हमारी बहन के आसपास भी नजर आए ना पर तो पूरा जला देंगे। एक काम करो, शादी की तैयारियां शुरू कर दो। एक हफ्ते में, बस एक हफ्ते में तुम्हारी छुटकी की शादी होगी, और वो भी मुझसे। फिर मैं देखता हूं किसमें कितना दम है जो बर्फ को रोक ले। और अब जाओ, जाकर बाहर उन लड़के वालों को रफा दफा करो, जाओ। और अंकल जी से बोलना कि जो गलती उन्होंने आज की है उसे दोबारा न दोहराए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर रेवती से शादी करके उसी घर में गुड्डन के साथ अगर मैंने खड़ा नहीं किया तो मेरा नाम भी बर्फ नहीं है। वाह, ये लगा तीर निशाने पर। शाबाश कौशल्या। अरे यही सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। आज तो छुटकी के पापा ने रिश्ता लाकर मेरा काम ही पूरा कर दिया। अब तो मेरी छुटकी की शादी होगी और वो गुड्डन के घर में जाकर राज करेगी, राज। अरे दुर्गा दी, आप यहाँ मिल गए। अब हम तो आपके पास ये लेके आने वाले थे, ये लीजिए। क्या हुआ दी, आप मना क्यों कर रही हैं? लीजिए ना, आज तो गजब खुशी का मौका है। 1760 कोशिशों के बाद ही सही, पर आपने गुड्डन को घर से बाहर तो निकाल दिया। हमारी जान खाओ सासू माँ से हमें मुक्ति मिल गई। मुझे तो जीतना ही था, क्योंकि मैंने सच का साथ दिया। पहले ही जीत जाती अगर मैं गुड्डन को एक गलत सास के बजाय एक गलत पत्नी के रूप में देखती। गुड्डन एजे की एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई तो हमारी सास क्या बनेगी? दुर्गा दी बिल्कुल सही बोल रही है ना सरू?
दीप, जो हुआ अच्छा हुआ। और वैसे भी वो इस घर के लायक तो बिल्कुल। गुड्डन तो इस घर के लायक है, लेकिन तुम तीनों उसके प्यार के लायक नहीं हो। अपनी सास को घर से निकालकर कौन इतनी खुशियां मनाता है? क्या हो गया है तुम तीनों को? तुम लोग वही हो ना जो दिन रात सास को घर में लाने की कोशिश में लगी रहती थी। अब जब सास घर में आई है तो उसी को बाहर निकाल दिया। दादी, यहाँ हमारी सास की बात नहीं हो रही है, एजे की पत्नी की बात हो रही है। और दादी, मैंने गुड्डन को इस घर से बाहर नहीं निकाला, वो खुद अपनी मर्जी से ये घर छोड़ना चाहती है। उसने एक शर्त रखी थी जिसके पैसे उसे मिल गए, और हमारी सास बनने के लिए उसे एजे की एक अच्छी अर्धांगिनी होना होगा। दुर्गा बहू, अरे तुझे क्या हो गया? तू तो हमेशा से सही काम करती थी। इस घर को, इस घर के लोगों को हमेशा साथ रखा है तूने। अब क्यों घर के लोगों को तू अलग करना चाहती है बेटा? इंसान नहीं है कठोर, क्योंकि इंसानों को तो प्यार की बात समझ में ही नहीं आती। बहुत मुश्किल है भैया इंसानों को समझना, बहुत ही ज्यादा। कि तुम और मां दोनों मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? जैसे कि गुड्डन को मैंने घर से निकाला या फिर मैंने उसके साथ कोई धोखा किया। तुम अच्छी तरह जानती हो ये दोनों ही बातें झूठ है, तो फिर क्यों अंतरा? मेरी क्या गलती है? मैं पहले से ही जानता था अंतरा, और मैंने मां से भी कहा था कि मैं तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में किसी और को नहीं दे सकता। मेरी जिंदगी तुम्हारी दी हुई खूबसूरत यादों से भरी हुई है। इसमें मैं कैसे किसी और को जगह दे दूं? वो भी खास करके उस गुड्डन को। तुमने देखा है ना कितनी अलग है मुझसे। कोई मेल नहीं है हमारा। अगर मैं पूरब हूं तो वो पश्चिम है। अगर मुझे सफाई पसंद है तो उसको कमरे में सामान फैलाना। अच्छा हुआ चली गई, उसके साथ ही रिश्ता निभाना नामुमकिन सा था। अंतरा, तुम्हारे अलावा किसी और के साथ रहना मुझे नामुमकिन सा ही लगता है। मुझसे नहीं हो पाएगा। हरी बाजी को जीतना हमें आता है। ला 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 ला। दुर्गा जी, क्या हो गया आपको? क्यों ऐसे घूर घूर के देख रहे? आज तो कितना अच्छा दिन है, आखिरकार मुसीबत टल गई। चली गई वो जबरदस्ती की बनी हुई सास हमेशा हमेशा के लिए। बोल जरूर। हाँ दुर्गा दी, 1760 तरकीबें निकाल के उस गुड्डन को बाहर निकाल दिया। क्या दिमाग पाया है आपने? अब आज तो खुशी मनाने का मौका है ना, तो चलिए आइए।
क्या हुआ दुर्गा दी? जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो जाती कि गुड्डन सचमुच हमारा घर छोड़कर चली गई है, तब तक मैं किसी भी बात की खुशी नहीं मनाऊंगी। तसल्ली? हाँ, मतलब अभी आपके सामने तो घर से बाहर गई और अरे दुर्गा दी, पिछले 10 मिनट से बत्तीसी दिखा के हम लोग कितना खुश हो रहे हैं। इतना काफी नहीं है वो चली गई? बिल्कुल नहीं। हाँ? तुम लोग शायद भूल रहे हो, वो गुड्डन है गुड्डन, उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। वो जिस रफ्तार से ये घर छोड़कर गई है ना, उससे दुगनी रफ्तार से 10 सेकंड के अंदर वो वापस भी आ सकती है। अरे 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 अरे, एक सेकंड, लेकिन ऐसे कैसे आ जाएगी? हाँ दुर्गा दी, वो मतलब दुर्गा दी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? वो यहाँ से जा चुकी है, वापस नहीं आएगी। आप एक काम करते हैं, 10 तक गिनते हैं। हाँ, आती है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोलिए, आई आपकी गुड्डन? हाँ देखिए, आई क्या? गिनती पूरी नहीं हुई है अभी तक, अब 10 बोलना बाकी है। हाँ तो ठीक है, 10। दादी! आपकी आंखों में हमने सच्चाई देखी है। हमने देखा है कि आप किसी का बुरा नहीं कर सकते, और ऐसा सब करने के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते। अरे कोई तो आ जाओ। लक्ष्मी थी, मैं ऊपर चढ़ी थी ना वो गुड्डन की बातें सुनने की। धीरे, कोई सुन लेगा। धीरे, अच्छा मैं तुझे उठाती हूँ। अच्छा अब मेरे पैर टूट गया। रुक जा, मैं कुछ करती हूँ। क्या करूँ? अच्छा अपने हाथ दिखा। लक्ष्मी तो क्या कर रही हो? कौन सा तरीका है? चुप है, कोई देख लेगा। आपको पता है, हमें ना खुद से एक लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा दिल कहता है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आप निर्दोष हैं, और दिमाग कहता है कि सारे सबूत तो आपके खिलाफ हैं। तो हम यहाँ अपने दिल को जिताने के लिए आए हैं, क्योंकि अगर दिमाग जीत जाता तो सब खत्म हो जाता। दिल तो मेरा भी यही कहता है कि तुम पैसों के लिए शादी जैसा बड़ा कदम नहीं उठाओगी, धोखे से शादी तो हरगिज नहीं करोगी। लेकिन मेरा दिमाग कहता है कि उस दिन जो मैंने देखा, जो सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ, वही सच है। मेरी इस दिल और दिमाग की लड़ाई में मैं अपने दिमाग का साथ दूंगा, क्योंकि दिल जज्बातों से चलता है, लेकिन दिमाग सिर्फ फैक्ट्स पर। ठीक है, जल्दी ही पता चल जाएगा। हमारे जज्बात और आपकी सच्चाई की इस लड़ाई में देखते हैं, आपका दिमाग जीतता है या हमारा दिल। देखते हैं। देखा लला, मेरी गुड्डन आ गई ना घर वापस। नहीं आती ना तो तेरे कान पकड़ के वहां भेजती उसे यहाँ लाने के लिए। वापस तो आ गई आपकी गुड्डन, पर क्या आपको पता है कि वो वापस क्यों आई है? कौन सी महान योजना बनाकर आई है? निर्दोष को निर्दोष साबित करना चाहती है। मुझे निर्दोष साबित करने आई है माँ। हाँ हाँ, कोई तो षड्यंत्रकारी होगा ना जिसने ये षड्यंत्र रचा।
वही, मैं तो उसे दुआएं देती हूँ, क्योंकि उस षड्यंत्रकारी की वजह से ही तो मेरी बहू मिली है गुड्डन के रूप में। और मेरी गुड्डन देख लेना, यूं चुटकियों में इसे पकड़ के दिखा दे। माँ, हम आपकी गुड्डन के बारे में बात कर रहे हैं। षड्यंत्र और षड्यंत्रकारी, इन दो शब्दों के मतलब पूछेगा उससे, उसे वो भी नहीं पता होंगे। वो गुड्डन है माँ, उसके दाएं हाथ को ये खबर नहीं होती कि उसका बाएं हाथ कब क्या करने वाला है। तू ना उसके खिलाफ मत बोल। ये 3 दिनों के लिए वो एक खास मकसद के साथ यहाँ आई है, तो उसे करने देना अपने मन की। कम से कम वो दूसरों की तरह नहीं है ना कि जो हुआ है मान के बैठ गई। और तुझे तो उसमें बेवकूफ़ी नजर आती है ना, और मुझे उसमें अच्छाई नजर आती है। अरे इतना कुछ हो गया उसके साथ, इतना कुछ कहा गया उसे, लेकिन उसने अपने दिल पे नहीं ली, बल्कि कुछ करना चाहती है। तो ये तो बेटा अच्छी बात ये है ना। बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। अब आप और आपकी जीनियस गुड्डन जो चाहे, जो मर्जी आपकी आए वो करिए, जितने षड्यंत्र सॉल्व करने करिए, पर मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है माँ, तो क्या मैं चलूं? हाँ, मुझे भी मीटिंग के लिए देर हो रही है। मेरे कान्हा से मीटिंग है मेरी। गुड्डन पकड़ेगी षड्यंत्रकारी को। व्हाट अ जोक। कान्हा, गुड्डन अपनी पत्नी का फर्ज पूरा करने के लिए वापस इस घर में आई है। मेरे लला को भी पति होने का एहसास करा दे।